हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुमने पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो ये गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग यही सोचूं मैं क्या मैं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग यही सोचूं मैं क्या मैं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे नाता। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ जीड़ता। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे नाता। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ जीड़ता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास का
गावे तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूरी गौरम करुणासारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वंदनामतं तव हृदयानि वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या दुर्बलं त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव सो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशतानि नामानि या पठे क्षणयादपि वा विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्च विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्मच्युतं यतः आविर्भवो प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादयः ध्यायेदा जानुबाहुं धृष्टधनुष्बद्धपद्मासनस्थं पीतवासो वसानं नवकमण्डलुष्भगनेत्रं प्रसन्नं वामाकारूढसीता कमललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारं दीप्तं ददत्मुरुजटामण्डलं श्रीरामचन्द्रं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोए जातन की छाई पर सुश्याम हरते दुति हो भक्त भक्ति भगवंत गुरु
चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए सुना सत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम, इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम, सब भक्तों को रणधीर की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम वस्तुमंडलोक्त देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम क्षेत्र देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बैठने का सबका ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है। यहाँ पर जो संत महात्माओं का स्थान होता है, उनके स्थान पर महात्माओं को बैठना चाहिए और सभी बालकों को आकर के राजा परीक्षित से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। जहाँ महाराज परीक्षित बैठते हैं उसी समतल स्थान में ही बैठना सभी बालकों को उचित होता है। इसलिए कमेटी भी याद रखे कि कोई भी संत महात्मा का स्थान हो, उस स्थान पर उनके बैठने का ना हो। जहाँ सामान्य जन सभी लोग बैठते हैं उसी स्थान पर बैठ कर के कथा श्रवण करने से कथा का महत्व और कथा का लाभ प्राप्त होता है। यदि कथा का जो यजमान है वो जहाँ बैठा है उसी इस प्रकार से बैठने में कथा का भी लाभ प्राप्त होता है। इसलिए सबको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर बैठ जाते हैं, आकर के माइक वालों को भी डिस्टर्ब करते हैं, माइक ऑपरेटर भी परेशान होते हैं, यहाँ पर कथा भी थोड़ा विचलित हो जाती है। इसलिए विशेष ध्यान रखा जाए
कि जहाँ सभी बुजुर्ग और सभी माताएं सब लोग बैठते हैं वहीं पर बैठ करके श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करें, क्योंकि यजमान जो परीक्षित होते हैं, परीक्षित महाराज ये जो है कथा के यजमान हैं। इस तरह से सबको प्रेम से बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खाली होते हैं तभी हमारे अंदर कुछ प्राप्त होता है। यदि बोतल में यदि हम किसी बोतल खाली बोतल में यदि कुछ भरेंगे तो उस बोतल को हमें भरी बोतल को ऊपर करना होता है और खाली बोतल को नीचे, तभी भगवत भक्ति या भगवान की ज्ञान गंगा का प्रवाह हमारे कर्णों के माध्यम से हमारे हृदय में होता है। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद्भागवत आनंद कनंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमन राधा हरण वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी और वृषभानुनंदिनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी के युगल चरणारविंदों को स्मरण करते हुए इस भव्य ज्ञान यज्ञ में उपस्थित संत समुदाय, मातृशक्ति, सम्मानित अतिगण, बाल वृंद, भागवत प्रेमी श्रोताओं एवं हमारे गंधर्व स्वरूप सरस्वती माँ के कृपा पात्र गंधर्व जनों को और हमारे माइक ऑपरेटर भैया को तथा सभी व्यवस्था में लगे हुए सभी हमारे बंधुओं को, कमेटी के सभी सदस्यों को, बड़े बुजुर्गों को और जो भी माताएं बहनें और जो भी हमारे बड़े भाई पिता स्वरूप चाचा आदि सब जो भी बैठे हुए शरीर के सबको श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ से मैं समस्त क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों सहित यथायोग्य प्रणाम व अभिनंदन करता हूँ। अखिल रस सिंधु दीन बंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवाक्षा कल्पतरु रास राशेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत के आश्रय में जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा प्रीत्यर्थम हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम लोग श्रीमद् भागवत के महासत्र के पर्याय में हम लोग षष्ठम दिवस की कथा में अवगाहन करने जा रहे हैं। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान की संकीर्तन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों से दूर कर देता है। इसलिए कहा गया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन भगवान का सभी पापों से हमें मुक्त करता है। इसलिए आओ आकर के सभी मिलकर भगवान का संकीर्तन करते हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने। अच्छा, कौन कौन है जो भगवान से प्रीत लगाना चाहते हैं? जो भी भगवान से प्रीत लगाना चाहते हैं ना, वो मस्ती के साथ भगवान का इस संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझ
बिन श्याम की जब से, नहीं देखी बिन श्याम की जब से, भई बाबरी में तो तब से, भई बाबरी में तो तब से, बांधी प्रेम की जोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी, जय हो। ये कैसी पागल थी ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल थी ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सावरी सूरतिया, मोहन की सावी सूरतिया, मोहन की सावरी सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, मन में बस गई मेरे मूर्तिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, तब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। मैंने छोड़ी, जय हो। मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मेरी लगी क्या दुनिया क्या जाने, मेरी लगी क्या दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रंग मस्तानी, हरदम अब तो रहो मस्तानी, हरदम अब तो रंग मस्तानी, हरदम अब तो रहो मस्तानी। लोक लाज सब दिन बिसरानी, रोटी लाज सब बिसरानी, रूप रास अंग अंग समानी, रूप रास अंग समानी, रूप रास अंग अंग समानी, रूप राज अंग समानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं, जय हो। मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या
शरीर में जब वो पहुंचता है तो वो शरीर में नष्ट होता है। इसका मतलब चलता फिरता शमशान हो गया मनुष्य। मनुष्य जो है चलता फिरता शमशान है, चलता फिरता मरघटा है। ये उसके अंदर वो शरीर नष्ट हो रहा है। हम एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते हैं घर में। यदि कोई आपस में हम लोग एक दूसरे का झूठा पानी पिए, अरे नहीं ये झूठा है, हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। और जानवरों का मांस खाता है, जानवरों का विष्ठा, जानवरों का विष्ठा का स्थान क्या क्या कितना मतलब लार क्या उसको भी खाते हैं। क्या ये मनुष्य ने अपने आप को बना क्या लिया है, समझ में नहीं आता। कैसे मलिच्छ हो गए। कभी भी किसी पशु का, निरीह पशु का वध नहीं करना चाहिए। किसी का मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। और जो एक बार वैष्णव बन जाए उसको तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए। जो हमारे ठाकुर जी को पसंद है वही हमें पसंद करना चाहिए, जो हमारे ठाकुर जी पसंद करते हैं। यदि हम पका हुआ आम देखेंगे, पका हुआ फल देखेंगे तो हमारी जीभ, हमारी लार गिरने लगती है। जलेबियां देखेंगे, इमरती देखेंगे, समोसा देखेंगे, मन में रसगुल्ला देखेंगे, ये आ जाएगा कि इसको खा लें। कभी मांस को देख के लार आती है? कभी ऐसा हुआ है कि सड़ा हुआ मांस कहीं पड़ा हो जानवर का और देख करके जीभ टपकने लगे और लार आ जाए? अगर ऐसा हो जाए तब हम जानेंगे कि आप मांसाहारी हो सकते हैं। अरे उसकी प्रकृति बदल के उसमें नमक मिर्च तेल डाल करके तो किसी भी चीज को तुम भोजन के योग्य बना लो। भोजन
वही होना चाहिए जो हमारे ठाकुर जी को पसंद हो, जो हमारे भगवान को पसंद है। इसलिए अनन्य भाव रखो। हमारे ठाकुर जी को दही दूध घी पसंद है। आज गोवर्धन की पूजा हुई, गोवर्धन में कितना दूध लिया, कितना जो है मक्खन मिश्री इनका भोग लगाया गया है। आप जितना विटामिन, जितना पोषक तत्व मक्खन में होता है उतना दूध में नहीं होता। जितना दूध में होता है उससे ज्यादा दही में होता है, दही से ज्यादा मक्खन में होता है। 2 तोला अगर मक्खन भी खा लेंगे तो हमारे अंदर गैस नहीं बनती है, दुनिया भर के अंदर जो शिकायतें होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। हमें पवित्र होना चाहिए, अपने आप की पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए, तभी हम वैष्णव कहलाने योग्य हैं। भगवान से संबंध जोड़ो, फिर निश्चित हो जाए, निश्चिंत हो जाए और छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, भगवान के आश्रय में हो जाए। जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, दुख सुख सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान सबकी रक्षा करता है। आज जब गोवर्धन पूजा हुई तो इंद्र का कोप हुआ। इंद्र ने इतना जल गिराया, इतना जल गिराया कि पूरी जो है ब्रजभूमि को डुबो दिया है। अब ब्रजभूमि को डुबो दिया, चारों ओर से सभी भागे भागे कन्हैया के घर गए, नंद बाबा के घर गए। नंद बाबा से कहा, बाबा हमने आपके कहने से, कन्हैया के कहने से गिरिराज जी की पूजा की, अब बताइए इंद्र का कोप हो रहा है, इंद्र के कोप से अब जो है बारिश हो रही है और इतना जल गिर रहा है कि पूरा ब्रजभूमि डूब रही है। अब आप बताइए हम किसकी शरण में जाएं? तो भगवान ने, कन्हैया ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, जिसके तुम आश्रित हो, जिसकी हमने पूजा की है वह हमें बचाएगा। हम उसी की शरण में चलेंगे, हम उसी की शरण में चलेंगे जो हमारे, जिसकी हमने पूजा की है वो हमारा ध्यान भी करेगा। भगवान सभी को लेकर के, कन्हैया सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज की तलहटी में पहुंचे हैं। और गिरिराज की तलहटी में पहुंच करके भगवान ने गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ में उठाया और बाएं हाथ में उठा करके करांगुली पर, कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया है। ऐसे उठा लिया जैसे बालक एक कुकुर मुत्ते के छत्ते को उठा लेता है, इसी प्रकार से भगवान ने उठा लिया है। भगवान बायां पैर अपना टेढ़ा किए हुए हैं और त्रिभंगी लाल बने हुए बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज को धारण किया। वहां पर गर्गाचार्य जी आए। महामुनि गर्गाचार्य ने नंदराय जी से कहा कि हे नंदराय जी, कन्हैया जब गिरिराज जी को धारण किए हुए हैं तो इनकी शक्ति जो होती है, इनकी शक्ति राधा रानी है, इसलिए राधा रानी को एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके इनके सामने बैठा दीजिए। राधा रानी को उनके सामने एक सिंहासन लगाया और सिंहासन पर राधा रानी को पधरा दिया है। राधा रानी को देखते हुए भगवान मुस्कुराते हुए सहजता से उस गिरिराज गोवर्धन को हस्त कमल पर धारण किए रहे। 7 दिन बाद जब इतना जल गिरा, लेकिन वह अच्छा शेषनांगी ने चारों ओर से ऐसे बैठ गए कि पानी अंदर नहीं आता था। मेड़ टाइप की बना ली, जैसे मेड़ बंध जाती है ना, ऐसी मेड़ सी बना ली शेषनाग जी ने चारों ओर से, तो पानी अंदर नहीं जाता था। सारी गायें, गौ, बछड़े, जितना भी गोधन था, सबको लेकर के ब्रजवासी उस गिरिराज जी की तलहटी में बैठ गए। अच्छा, जब इंद्र ने इतना कोप किया, इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की, संवर्तक नाम के मेघों को बुलाया इंद्र ने और भारी वर्षा कराई।
ये जब वर्षा कराई है, अब इंद्र को बाद में ये उसका घमंड अहंकार दूर हो गया, जब भगवान के प्रभाव से वह ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंत में इंद्र को लज्जा आई, इंद्र हार गया और हार करके अब तो वह आप अपने मन में इतना घबरा गया कि ये भगवान हमसे क्रोधित हो गए हैं, अब क्या होगा। तो वह पहुंचा कहां गया, ब्रह्मा जी के पास गया। और ब्रह्मा जी के पास गया तो इंद्र को जब समझ में आ गई तो वह गुरु ब्रह्मा जी के पास नहीं, बृहस्पति के पास गया, गुरु बृहस्पति के पास गया। और गुरु बृहस्पति से कहा जाकर के, गुरु जी ने बहुत डांट लगाई, बहुत डांट लगाई गुरु जी ने, तू हमेशा ऐसे उल्टे सीधे काम करता है इंद्र, कितनी बार तुझको डांटा है कि तू ऐसे काम मत किया कर, लेकिन जब देखो जब तेरे मन में पता नहीं कौन सा खुराफात आता है, जब देखो जब कोई ना कोई नया प्रकरण लेके आ जाता है, ऐसे ऐसे काम करते हो। बहुत डांटा गुरु जी ने, इंद्र को लज्जा आई, अब महाराज कैसे करूं, क्या करूं, कैसे क्षमा मांगूं, क्या करूं, कहां जाऊं। गुरु महाराज ने कहा, क्योंकि गुरु रक्षक होता है और गुरु की शरण में जो जाता है तो गुरु उसको कुछ ना कुछ निराकरण जरूर देते हैं। गुरु जी ने कहा, बेटा इंद्र, अब तुमने ये अपराध ही किया है तो देखो ऐसे सीधे मत जाना, और सीधे सीधे जाओगे यदि गलती मनाने तो फिर पछताओगे, भगवान माफ नहीं करेंगे। तो फिर गुरु जी क्या करें। देखो गोपाल को गैया बहुत प्यारी है, गोपाल को गैया बहुत प्यारी है, इसलिए जाना है तो एक काम कर, गैया की पूंछ पकड़ के जा। जब तू गैया की पूंछ पकड़ के जाएगा ना तो कन्हैया तुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि गैया गोपाल को बहुत प्यारी है। आज इंद्र कामधेनु गाय की पूंछ पकड़ करके पीछे पीछे गाय को आगे आगे किया है, खुद पीछे पीछे चला है, पहुंचा है और जाकर के उसने गोविंद कुंड के पास भगवान कन्हैया का अभिषेक किया और जाकर के गाय मैया ने कामधेनु मैया ने जो है भगवान को अपने दुग्ध के द्वारा स्नान कराया। भगवान का नाम उसी समय गोविंद पड़ गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। गौ का मतलब गौ और गोविंद जो भगवान गौ के पीछे पीछे चलते हैं, गौ की आराधना करते हैं। गाय के बिना भगवान की पूजा पूरी नहीं होती है। जो गाय से कृष्ण से प्रेम करता है उसे गाय से भी प्रेम करना चाहिए। गैया को आगे करके इंद्र गए हैं। भगवान ने देखो, जब हम कोई अपराध करते हैं ना, कोई भी अधिकारी हो, यदि हमसे कोई अपराध बन जाता है तो हम उस अधिकारी के पास किसी सिफारिश को लेकर जाते हैं कि जो हमारे साथ में कोई ऐसा आदमी चले कि जिससे वह अधिकारी हमारे अनुकूल हो जाए, हमारी बात को मान जाए। तो ऐसे ही आज जो है इंद्र कामधेनु को लेकर गया है। जब कामधेनु को आगे किया है तो भगवान ने इंद्र को क्षमा दान कर दिया, दया कर दी। इसके बाद में अच्छा देखिए, ये द्रोण कौन था? ये गिरिराज जी पर्वत जो थे, एक बार की बात है जब रामेश्वरम पे पुल सेतुबंध रामेश्वरम का निर्माण हो रहा था, पुल बांधा जा रहा था, उसी समय हनुमान जी महाराज द्रोण पर्वत को हिमालय से लेकर के आए अपने हस्त कमल पर रख करके। और जब मथुरा मंडल से होकर के निकल रहे थे, उसी समय वहां से आवाज आई। जामवंत जी ने सूचना की कि जो जहां से पत्थर ला रहा हो, जो पर्वत ला रहा हो, वहीं पर रख दे, क्योंकि अब आवश्यकता नहीं है, पुल बंध चुका है। जब पुल बंध चुका है, ये सूचना यहां पर पहुंची तो हनुमान जी महाराज ने कि हस्त कमल पर बैठा हुआ वो जो द्रोण पर्वत था, द्रोण पर्वत ने कहा, मन में सोचा कि प्रभु मुझसे कौन सा अपराध हुआ है, यदि हम आपके पास आते, हमें आप अपने हाथों से कर कमलों से स्पर्श करते तो मैं भी धन्य हो जाता। भगवान, क्या मेरे भाग्य में इतना भी नहीं है कि मैं आपके दर्शन कर सकूं?
बेचारा रोने लगा। रोने लगा तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने मन ही मन द्रोण से कहा, द्रोण तुम चिंता मत करो, अगले अवतार में मैं द्वापर युग में देवकी के गर्भ से वसुदेव के ग्रह में जन्म लूंगा, तब मैं तुमको 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, मैं अपने कर कमल पर तुम्हें 7 दिन तक धारण करूंगा। जब ये वचन दिया है तो द्रोण को तसल्ली हो गई और द्रोण पर्वत वहीं पर रख दिया गया। हनुमान जी ने वहीं रख दिया। उनके इंतजार में वह पर्वत गिरिराज जी द्वापर युग तक प्रतीक्षा की है। एक और इसके ऊपर कथा है, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि अगस्त्य मुनि एक बार द्रोण पर्वत को मांगने गए हिमालय से। हिमालय ने द्रोण पर्वत को देने से जब इनकार किया, लेकिन जब अगस्त्य मुनि ने ज्यादा प्रार्थना की कि मैं इसको ले जाकर के काशी में स्थापित करूंगा, वह ले जा रहे थे तो मथुरा मंडल से जब वो गुजरे तो वहां पर उसने पहले ही द्रोण पर्वत ने ये कहा था कि जहां पर भी आप मुझे रख देंगे मैं वहां से फिर नहीं उठूंगा। अगस्त्य मुनि ने ये वचन भी दिया था। लेकिन आते आते गिरिराज जी ने जब ये सोचा कि यहाँ पर भगवान अवतरण लेंगे, तो गिरिराज जी के मन में उनकी लीलाओं का विचार आया कि भगवान यहाँ गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ माखन लीला करेंगे और गैया मैया भी चराएंगे, तो क्यों ना मैं यहाँ पर यहीं पर मुझे रुकना चाहिए। तो उन्होंने अपने भार को ज्यादा कर दिया। अगस्त्य मुनि ने भार ज्यादा होते ही नीचे रखा और लघु शंका को चले गए। जब लौट करके आए और द्रोण से कहा कि बेटा उठो, चलो मेरे साथ, द्रोण ने उठने के लिए इनकार कर दिया। बोले मुनिवर, मैंने पहले ही ये कहा था कि आप यदि मुझे कहीं पर भी रख देंगे फिर मैं दोबारा नहीं उठूंगा। अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया कि हे द्रोण, यदि तू मेरी बात नहीं मानता है तो आज के बाद तू तिल तिल करके यहाँ घटता रहेगा और जिस दिन पूरा घट जाएगा उस दिन क्षीण होते होते कलयुग का पूर्ण प्रभाव इस पृथ्वी पर आ जाएगा। उस समय यह पर्वत करीबन 300 फुट ऊंचा था। इतना ऊंचा, 300 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई थी। कलयुग के प्रभाव के कारण धीरे धीरे श्राप के कारण घटता घटता आज वह क्षीण होता जा रहा है। ये द्रोण पर्वत की कथा गर्ग संहिता में आई है। अरे आगे की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार तो भगवान, देखो भगवान सबकी संभाल करते हैं। इधर इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करके भगवान की शरण में गया। आगे फिर कथा आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीन कथम भवेत् यद कामारो हरिकृतम जगपौगंड के अर्भी कहा। अच्छा, भगवान ने अब यहां से अब जितने उत्पात हो रहे थे तो सभी बोले, ग्वाल वालों ने, सभी नंद आदि जितने नंद उपनंद थे उन्होंने वृंदावन जाने के लिए कहा कि हमको वृंदावन चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने से बहुत उत्पात हो रहे हैं और इन उत्पातों से यदि बचना है तो हमें गोकुल को छोड़ देना चाहिए। और गोकुल को छोड़ने के कारण छोड़ देना चाहिए, यहाँ से छोड़ करके हम आगे चलें। और वृंदावन की राह पकड़ी है। वृंदावन जैसे पहुंचे हैं तो वृंदावन की महिमा गाते हुए कहते हैं, मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। अच्छा, वृंदावन
एक ऐसा वन है जहां पर भगवान ने अपनी गैयाओं को चराया, जहां पर उन्होंने गौचारण लीला भी शुरू की है। परमानंद महाराज कहते हैं, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात वृंदावन जय वृंदावन कि वृंदावन जय वृंदावन कि वृंदावन जय वृंदावन, वृंदावन जय वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात वृंदावन जय वृंदावन कि वृंदावन जय वृंदावन, वृंदावन जय वृंदावन, वृंदावन वृंदावन। निर्कट वन की शोभा प्यारी, निर्कट वन की शोभा प्यारी, मन में सी समाई, वृंदावन जय वृंदावन की वृंदावन जय वृंदावन। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात, कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं आत, वृंदावन जय वृंदावन कि वृंदावन जय वृंदावन, वृंदावन जय वृंदावन, वृंदावन जय वृंदावन कि वृंदावन जय वृंदावन कि वृंदावन जय वृंदावन, जय वृंदावन, वृंदावन जय वृंदावन। ब्रह्मा ते उपजो ना खंडित, ब्रह्मा ते उपजो ना खंडित, कबहु नाही नसात। ब्रह्मा ते उपजो ना खंडित, कबहु नाही नसात। फणि पर रवि पर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। ब्रह्मा से इसका उद्भव नहीं हुआ है, ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता है वृंदावन। ये वृंदावन गोकुल से आया है, गोलोक से इसका अवतरण हुआ है। इसमें कभी भी प्रलय नहीं आती है। फनि पर रवि पर नहीं विराट मह, फनि पर रवि पर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। माया काल रहित नित्य नूतन, सदा फूल फल पात। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते उपजो, बेहरत सदा सुहात। व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर गात। वृंदावन जय वृंदावन, 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 वृंदावन जय वृंदावन। सभी को वृंदावन ले चलना है। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए, सब छोड़ जगत की रंगली। वृंदावन चलिए, सब छोड़ जगत की, जहाँ राधा माधव विहरते हैं, जहाँ राधा माधव विहरते हैं। धन धन श्री वृंदावन की गली, मन चलिए वृंदावन
चलिए वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए, चलिए वृंदावन चलिए, चलिए वृंदावन चलिए, चलिए वृंदावन। प्रति कुंज निकुंजन सोहत है कुंज, प्रति कुंज निकुंजन सोहत है, कुंजन कुंजन सोहत है, कहीं नंद लली कहीं भानु लली, कहीं नंद लली कहीं भानु लली, सखियन के यूथ अनेक तहाँ, निके यूथ अनेक यहाँ, सब सेवा हो सब भांति भली, सब सेवा हो किसी धातु भरी। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए, सब छोड़ जगत की रंग रली, चलिए वृंदावन चलिए, छोड़ जगत की मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए, अब छोड़ जगत की रंग रली, अब छोड़ जगत की रंग रली, छोड़ जगत की रंग रली, छोड़ जगत की रंग। चलिए वृंदावन वृंदावन चलिए, सब छोड़ जगत की रंग रली। सभी वृंदावन पहुंचे हैं और वृंदावन जैसे ही पहुंचे हैं तो वहां पर जाकर के द्वादशी के दिन भगवान ने गौचारण लीला के लिए सभी ग्वाल वालों के साथ में इकट्ठे बैठ गए और बैठ करके बीच में एक घेरा बनाया और बीच में भगवान ठाकुर जी बैठ गए हैं दाऊ जी के साथ में, और वहां पर वह भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा टहलने के लिए वन में ही गए तो एक बड़ा भारी जो अजगर सर्प था जिसे अघासुर कहते हैं, वो कंस का भेजा हुआ था, उसने अपने मुंह को खोल रखा था। उसकी जीभ ऐसी लग रही थी जैसे कोई मखमल का गलीचा बिछा हुआ हो। सारे ग्वाल बाल उसके मुख को गुफा समझ करके उसमें प्रवेश कर गए। कन्हैया भी धीरे धीरे पीछे गए और सभी ग्वाल वालों ने अपने भोजन जो सामग्री साथ में लिए थे, उस अजगर जो अघासुर था उसके दांतों को खूंटी समझ करके उनमें अपने कलेवे को टांग दिया। इधर कन्हैया ने सोचा कि अब ये सब अंदर ही पहुंच जाएंगे, तो कन्हैया भी वहां पहुंच गए। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं उस अंधेरी गुफा में, अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया है और भगवान ने अघासुर के शरीर के अंदर अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया है। और जैसे ही अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया, वह शरीर को फाड़ करके अघासुर का वध करके भगवान बाहर आ गए हैं। तो अघासुर का वध किया है भगवान ने। इसके बाद में फिर भगवान की भोजन लीला होती है, वनभोज लीला। तो वनभोज लीला में भगवान जब सभी ग्वाल वालों को साथ में बिठा करके वहां बैठ जाते हैं और भोजन करते हैं, उस समय भगवान की छवि देखते ही बनती है। परमानंद दास जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान उस समय कन्हैया अपने कानों में कनेर के फूल लगाए हुए हैं और वन के जितने भी पत्ते हैं उनकी माला बनाए हुए हैं और वहां भोजन करते हैं। हाथ में जो हाथ होता है गद्दी में मक्खन रखे हुए हैं और मक्खन के साथ में मिश्री और मक्खन का भोग लगाते हैं। इधर मधुमंगल है, मधुमंगल में